इस एपिसोड में हमें एगाथा और टीन के बारे में कुछ बड़े रिवील्स मिले हैं। बहुत सटल हिंट्स थे जो शायद बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन एक बड़ा नेम ड्रॉप मिला, मेफिस्टो। अब वो ऑफिशियली एमसीयू का हिस्सा है। हम सबको पहले भी थियोरीज थी कि वांडाविजन में मेफिस्टो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इस सीरीज में वो एगाथा की बैक स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। वो कहती है कि उसने अपने बेटे निकोलस स्क्रैच को डार्कहोल्ड के बदले में ट्रेड किया था, और सवाल ये है कि उसने किसे ट्रेड किया। लगता है मेफिस्टो ही हो सकता है, और कौन हो सकता है जिसके पास डार्कहोल्ड था और वो एगाथा को दे सकता था। इस एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है, और हम इसे और डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत कैसे होती है। ये शुरू होता है हमारे विचेस और शैरन के साथ, जो सेलेम 7 से भागने के बाद रोड पर हैं। शैरन क्लियरली विच नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और किस मेस में फंस गई है। सैडली इस एपिसोड में उसकी मौत हो जाती है, या कम से कम हमें ऐसा लगता है। लेकिन बाकी विचेस को भी समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ एक रेगुलर ह्यूमन है, जिससे उन्हें खतरा है, क्योंकि उन्हें एक ग्रीन विच की जरूरत है। यही रीजन है कि जेनिफर कहती है कि सब खतरे में हैं, क्योंकि एक खास तरह की विच का होना जरूरी है। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि रोड उन्हें उनके फियर्स से टेस्ट करेगा, जैसा कि हमने इस एपिसोड में देखा, लेकिन साथ ही उनके विचक्राफ्ट नॉलेज को भी। हर स्किल के लिए एक ट्रायल होगा, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास अभी कोई ग्रीन विच नहीं है। इस एपिसोड में हमने पहला ट्रायल देखा जो कि पोशंस का था। जेनिफर पोशन विच है। हमने रूल भी सीखा कि रोड से उतरना मना है, नहीं तो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। शैरन से पूछ लो। एक हाउस अचानक से प्रकट होता है और एलिस पूछती है, क्या ये पहले से यहाँ था? एगाथा जवाब देती है, हमें ये सवाल बार बार पूछना बंद करना चाहिए। मतलब रोड पर चीजें रैंडमली अपीयर होती रहेंगी और वो सब ट्रायल्स होंगे। वो हाउस में जाते हैं, जो पहला ट्रायल है, और उन्हें वाइन से पॉइजन कर दिया जाता है। कवन में सभी को ट्रायल में पार्टिसिपेट करना होता है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। सब पॉइजन हो जाते हैं, और अब उन्हें बचाने की जिम्मेदारी पोशन मास्टर की है। जेनिफर सबको अपने नॉलेज से बचा लेती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें मैजिक नहीं चल रही, एक्चुअल विचक्राफ्ट चल रही है। टीन कहता है कि उन्हें वास्तव में विचक्राफ्ट यूज करनी होगी, फोकसिंग ऑन द क्राफ्ट, क्योंकि अभी उनके पास कोई रियल मैजिक नहीं है। अगर जेनिफर वहां नहीं होती तो सबकी डेथ हो जाती। इवेंचुअली कोई ट्रायल ऐसा आएगा जो ग्रीन विच की एबिलिटीज पे बेस्ड होगा, लेकिन उनके पास अभी कोई ग्रीन विच नहीं है। हाँ, हमें पता है कि ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर रियो एक ग्रीन विच है, जो रिवील किया जा चुका है, और ट्रेलर्स में भी दिखा है कि वो विचेस रोड पर होगी। तो हाँ, वो किसी मैजिकल वे में बाद में जरूर आएगी, क्योंकि उसके पास अभी भी पावर्स हैं। इस एपिसोड ने हमें क्लियरली दिखाया कि क्यों रोड पर हर तरह की एक विच की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की। टीन पर एक सिजिल रखा गया था, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि उसे किसने रखा। एगाथा कहती है कि सिजिल उसके लेवल से नीचे की चीज है, और एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक रिडक्शन कर्स है। जब पिछले एपिसोड्स में टीन ने अपना नाम बताया तो एगाथा सुन नहीं पाई थी और काफी कंफ्यूज दिखी थी, तो शायद ये एगाथा का काम नहीं था। लेकिन ये कर्स सिर्फ एगाथा और उसकी कवन को टीन की असली आइडेंटिटी से दूर रखने के लिए है। इसी वजह से कोई भी उसका नाम नहीं सुन सकता, और एगाथा पहले भी कुछ नहीं सुन पाई थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि टीन अपने डैड का काफी बार जिक्र करता है, लेकिन उसने कभी अपनी मॉम का जिक्र नहीं किया। हालांकि एक पॉइंट पर जेनिफर कहती है कि किसी को इस बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए। टीन कहता है कि आई एम प्रीटी श्योर दे आर अस्लीप, लेकिन मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर हमें पता चले कि उसकी कोई माँ नहीं है, या फिर उसे अपनी माँ के बारे में पता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें ये बिलीव करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीन एगाथा का बेटा है, वही बेटा जिसे उसने डार्कहोल्ड के लिए ट्रेड कर दिया था। ये हमें एगाथा के डर और उसके नाइटमेयर तक ले जाता है, जिसका सामना उसने पहले टेस्ट में किया। जब जेनिफर टीन को एगाथा के बारे में वार्निंग दे रही होती है और बताती है कि उसने क्या किया है, तो बिली कहता है कि उसे सब पता है एगाथा के बारे में। बिली ने क्लियरली एगाथा पर काफी रिसर्च किया है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो बस उसकी विच पावर्स की प्रशंसा करता है, या फिर वो खुद को उससे किसी तरह से कनेक्टेड मानता है। जेनिफर कहती है, क्या तुम्हें पता है कि उसने अपने बच्चे को बुक ऑफ द डैम्ड के लिए ट्रेड किया था? और बुक ऑफ द डैम्ड वही डार्कहोल्ड है। ये एंशिएंट इविल बुक है जिसमें सबसे पावरफुल डार्क मैजिक स्पेल्स हैं, और मार्वल यूनिवर्स में इसे डार्क मैजिक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी इसे पढ़ेगा उसकी माइंड या सोल खो जाएगी। यही रीजन है कि वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बुरी हो गई थी। सिर्फ बुरी ही नहीं, उसने लोगों को मार भी दिया था, क्योंकि वांडा विजन के एंड में उसने अगाथा से डार्कहोल्ड ले लिया था। लेकिन बाद में उसने सभी यूनिवर्सेस में डार्कहोल्ड को डिस्ट्रॉय करके सही काम किया। कॉमिक्स में मेफिस्टो ने इस बुक को नहीं बनाया था, इसे पहले एल्डर गॉड चिथॉन ने बनाया था। हालांकि बाद में मेफिस्टो के पास भी ये बुक आती है,
और इसलिए मुझे लगता है कि अगाथा ने अपने बेटे को डार्क होल्ड के लिए ट्रेड किया होगा। जब जेनिफर ये सारी बातें टीन को बताती है तो वो थोड़ा सरप्राइज तो होता है, लेकिन साथ ही डिसअपॉइंटेड भी दिखता है। मुझे लगता है कि उसे ये लग रहा होगा कि वो खुद अगाथा का बेटा है, किसी तरह रीइंकार्नेटेड, या फिर उसके पिता ने उसे अगाथा के बारे में कुछ बताया होगा। इस सीन में टीन डिसअपॉइंटेड दिखता है, जैसे वो सोच रहा हो कि नो वे अगाथा ने ऐसा मेरे साथ किया हो। और जेनिफर कहती है सब लोग यही कहते हैं और किसी को नहीं पता कि अगाथा के बेटे के साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, तो कुछ कहते हैं कि वो डीमन या फिर मेस्टो का कोई एजेंट बन गया। और जब जेनिफर मेस्टो का नाम कैजुअली मेंशन करती है, टीन तुरंत अलर्ट हो जाता है, जैसे ये नाम उसे कुछ ज्यादा ही कंसर्न कर रहा हो। अगाथा के नाइटमेयर में भी हमें एक बड़ी हिंट मिलती है। वो एक क्रेडल देखती है जिसमें बेबी होना चाहिए, लेकिन जब वो अंदर देखती है तो वहाँ डार्क होल्ड होता है। ये कंफर्म करता है कि उसने अपने बच्चे को डार्क होल्ड के लिए ट्रेड किया था। कॉमिक्स में अगाथा का बेटा निकोलस स्क्रैच है और वांडा विजन में हमने देखा कि उसने अपने रैबिट का नाम सिन्योर स्क्रैची रखा था। अगाथा ऑल अलोंग के पहले एपिसोड्स में भी वो रैबिट फिर से दिखाई देता है, जिसे मिस्टर स्क्रैच कहा गया था। कई लोग इंक्लूडिंग मुझे बिलीव करते हैं कि शायद अगाथा का बेटा रैबिट में बदल गया है, या फिर शायद अगाथा बस अपने बेटे की याद में रैबिट को उसका नाम दे रही है क्योंकि वो उसे मिस करती है। इस नाइटमेयर और विजन से क्लियरली दिखता है कि अगाथा अपने बेटे को ट्रेड करने के फैसले पर दुखी है। अब बस सवाल यही है कि उसने किससे ट्रेड किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, कॉमिक्स में इवेंचुअली मेस्टो के पास डार्क होल्ड आ जाता है, और ऑनेस्टली वांडा विजन के टाइम पर जो मेस्टो की थियोरीज चल रही थी, मार्वल स्टूडियोज ने उन पर कई बार रिएक्ट किया है। तो अगाथा ऑल अलोंग में मेस्टो का होना पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि ये वांडा विजन का स्पिन ऑफ है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे नहीं लगता कि टीन अगाथा का बेटा है। जब आखिरकार सिजिल रिमूव होगा तब हमें पता चलेगा कि उसका नाम बिली है। अगाथा ऑल अलोंग के एक ट्रेलर में अगर आप कैप्शंस ऑन करके किसी दूसरी लैंग्वेज जैसे स्पेनिश में देखते हैं तो उसमें उसका नाम बिली लिखा हुआ है। कॉमिक्स में मेस्टो ही वांडा के बच्चों को क्रिएट करता है क्योंकि वो उसकी सोल के शार्ड्स होते हैं। बाद में मेस्टो उन्हें वापस ले लेता है, लेकिन फिर हमें बिली कैप्लिन यानी विकिन और उसका भाई स्पीड मिलते हैं और इवेंचुअली वो वांडा के साथ रियूनाइटेड होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो वांडा के पुनर्जन्म बच्चे हैं। मुझे लगता है कि यही कुछ हो रहा है यहाँ, और ये अगाथा का विशफुल थिंकिंग है कि शायद ये लड़का उसका बेटा हो सकता है। अगर नोटिस करो तो इस एपिसोड में कई बार अगाथा उस लड़के में इंटरेस्ट दिखाती है और उसकी वेलबींग को लेकर चिंता करती है। एपिसोड के शुरुआत में कुछ ऐसे हिंट्स भी मिलते हैं जो ये दिखाते हैं कि वो उसे पसंद करने लगी है। वो कहती है द रोड सूट्स यू, और जब सब लोग सिजिल के बारे में वंडर कर रहे होते हैं, वो अपना हाथ उसके सामने रखती है, उसे पीछे कर देती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगाथा को ये लगने लगा है कि वो स्पेशल है और शायद उसका बेटा हो सकता है, लेकिन वो उसका बेटा नहीं है, वो स्कारलेट विच का बेटा होने वाला है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रिवील होगा सीरीज के एंड में। अगाथा रियलाइज करेगी कि वो उसका बेटा नहीं है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता चलेगा कि वो स्कारलेट विच का बेटा है और वो बेहद पावरफुल हो सकता है। याद है, अगाथा के हिसाब से स्कारलेट विच एक मिथ थी और वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। वांडा विजन में अगाथा ने कहा था कि केवल स्कारलेट विच ही उसे हरा सकती है क्योंकि वही सच में स्कारलेट विच है। लेकिन अब क्योंकि अगाथा अपनी पावर्स वापस चाहती है, वो शायद बिली यानी स्कारलेट विच के बेटे की तरफ देखेगी ताकि वो उसकी पावर्स से थोड़ा बहुत स्कारलेट विच की पावर्स ले सके। ये भी हो सकता है कि इससे सोलो स्कारलेट विच मूवी की तरफ इशारा हो रहा हो या फिर उसकी कहानी का कंटिन्यूएशन हो, क्योंकि कई इनसाइडर्स ने कंफर्म किया है कि एक सोलो स्कारलेट विच मूवी बन रही है। डेनियल आरपीके ने कंफर्म किया है कि और शोज वांडा के बारे में आने वाले हैं और वांडा मल्टीवर्स सागा में और उसके बाद। धन्यवाद।